what the major strength of India? You guys, that is 600 million youth. दोस्तों, किसी भी देश का फ्यूचर उस देश के युवाओं के हाथ में होता है। युवा एजुकेटेड हो, उसे जॉब मिले और वो जॉब करके देश की इकोनॉमी में हाथ बटाए, तब जाकर कोई जो देश है वो आगे उन्नति करता है, आगे तरक्की करता है। लेकिन अगर मैं अपने देश के युवाओं की बात करूं तो हमारे देश के युवा एजुकेटेड तो हैं, लेकिन हमारे देश के युवाओं के पास जॉब के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाली पुलाव हैं जो गवर्नमेंट पकाकर कैंडिडेट्स को देती रहती है। आज़ादी के बाद से हमारे देश में गवर्नमेंट एग्जाम्स और जॉब्स की ऐसी बुरी हालत कभी नहीं हुई जो पिछले 2 साल में हुई है। हर एक एग्ज़ाम कैंसिल, हर एक एग्ज़ाम के अंदर स्कैम, और अगर एग्ज़ाम हुआ भी तो उसका रिजल्ट रोक दिया गया या फिर आगे का प्रोसेस रोक दिया गया, यानी कि टोटल फेलियर। आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि कैसे आपके साथ स्कैम हो रहा है गवर्नमेंट जॉब्स और एग्जाम्स के नाम पर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सफर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अब तक के सबसे बड़े स्कैम, नीट एग्जाम स्कैम के बारे में। कैसे आपके नाक के नीचे से 60+ टॉपर्स स्टार्ट कर दिए गए एक फैक्ट्री के अंदर। कैसे एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स बना दिए गए। कैसे सेकंड और थर्ड टॉपर के मार्क्स ऐसे दिए गए जो कि लाने पॉसिबल ही नहीं थे। कैसे ग्रेस मार्क्स के दम पर सब कुछ बड़ी सफाई से सेट कर दिया गया। ये तो मामला हाईलाइट हो गया, अदरवाइज बड़ी सफाई के साथ जो ये स्कैम का मिशन था इसको यहाँ पर सक्सेसफुल कर ही दिया था, सक्सेसफुल बना ही दिया था। गरीब का बेटा बेटी, मेहनती बच्चे तो दिन रात सिर्फ पढ़ाई करके अपने चश्मे का नंबर ही बढ़ाते रहते हैं, जबकि बिना मेहनत के मलाई मक्खन तो पैसे वाले लोग खा जाते हैं। अब बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम स्कैम के बारे में। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम से पहले ही पेपर को लीक कर दिया गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट करवाया एडुटेस्ट कंपनी ने, और यहां पर एग्जाम से पहले ही स्कैम की खिचड़ी पक चुकी थी। ये तो कैंडिडेट्स अगर प्रोटेस्ट नहीं करते, कैंडिडेट्स अगर मैदान में नहीं उतरते, कैंडिडेट अगर मैदान में डटे नहीं रहते कि पेपर को कैंसिल करो, तो यहां पर भी हलवा खा गए थे पैसे वाले, और जो झूठे बर्तन थे वो यहां पर छोड़ दिए थे मेहनत करने वालों के लिए। अब री एग्जाम के लिए बोला गया कि आप ये जो भर्ती है इसका री एग्जाम 6 महीने के अंदर करवाया जाएगा, और इवन भर्ती को ही कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट थी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी श्री योगी आदित्यनाथ जी की। अब यहां पर इस भर्ती के अंदर एक ट्विस्ट तब आता है जब एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली जो कंपनी है एडुटेस्ट, उसको यहां पर 2 दिन पहले ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। कहा जाता है कि एग्जाम का जो पेपर लीक किया गया था इसमें इस कंपनी का भी हाथ है। अब यहां पर इस भर्ती के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि भाई अब ये जो भर्ती है, अब ये क्या 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो पाएगी? अब नई जो एजेंसी है उसका सिलेक्शन कब हो पाएगा? इवन जो ये जो एडुटेस्ट कंपनी थी, इसके जो मालिक है वो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, और यहां पर जो है वो स्कैम किए जा रहे हैं। सारा पैसा जो स्कैम के अंदर इकट्ठा किया था, सारा हुसकर, सारा माल बटोर कर अमेरिका में चले जाओ। अब वहां पर जाकर आपको पता ही है सारा पैसा इकट्ठा करके क्या कुछ करते हैं लोग। अब इसके ऊपर मुझे ज़्यादा बोलने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग समझदार हो। लेकिन अब ये जो एग्ज़ाम है ये 6 महीने के अंदर कंडक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दी थी वो कितनी स्ट्रिक्टली फॉलो होती है? कितनी जल्दी एग्ज़ाम का जो एजेंसी है उसको सिलेक्ट यहाँ पर की जाती है? अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर क्या है कि यहाँ पर ये जो भर्ती है इसका भी फ्यूचर बिल्कुल ब्लैक है, यानी कि टोटल फेलियर। थर्ड, अब बात करते हैं एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2024 की। इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स का री एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, इसके बाद आपकी आंसर की को आउट किया गया, और आंसर की आने के बाद नेक्स्ट जितने भी प्रोसेस हैं उनकी की भी गुम हो गई और ताले भी गुम हो गए। ना रिजल्ट का पता, ना ही फाइनल आंसर की का पता, और ना ही कोई लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको इसका पता। अगर नोडल एजेंसी की बात करें फिजिकल को कंडक्ट करवाने के लिए, तो यहां पर आपकी जो नोडल एजेंसी है वो भी सिलेक्ट नहीं है। बार बार उसकी जो डेट्स हैं वो आगे पे आगे बढ़ाई जा रही हैं, बस आपको देखने को मिल रही है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चड्डा। अब 2 एग्जाम्स जो मैंने आपको बताए, नीट और यूपी पुलिस कांस्टेबल, उनके तो चिट्ठे खुल ही चुके हैं। अब इस एग्जाम्स के क्या कारनामे सामने आने वाले हैं ये वक्त बताएगा, पर इस एग्जाम के भी जो हालात हैं वो सही नहीं है, यानी कि टोटल फेलियर। चलिए एग्जाम्स को तो एक साइड में रख देते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट
कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम भी दे दिया, फिजिकल भी दे दिया, मेडिकल भी दे दिया, लेकिन कुछ कारणों से यानी कि बायोमेट्रिक मिसमैच हो गए या कोई डॉक्यूमेंट में कमी थी, इन वजह से उन कैंडिडेट्स को विदहेल्ड की लिस्ट में रख दिया गया है। अब इन बच्चों का हाल तो बेचारे सबसे बेहाल है। इनको तो 3-4 साल से यही नहीं पता कि इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी। जैसे कि कुछ बड़े एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। एसएसबी ट्रेड्समैन एंड ड्राइवर 2020 साल हो गए हैं 4 यहां पर, ठीक है। अब यहां पर इन बच्चों को विदहेल्ड की लिस्ट के अंदर रखा गया, लेकिन इनकी कब रिजल्ट आएगा, कब इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, कुछ अता पता नहीं है। एसएससी सीपीओ 2022 बच्चों को विदहेल्ड की लिस्ट में रखा गया बायोमेट्रिक की वजह से, साल हो गए हैं 2, कोई अता पता नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब करवाई जाएगी। एसएससी जीडी 2022 विदहेल्ड कैंडिडेट्स का जो है 2 साल हो चुके हैं, ना रिजल्ट का पता ना ज्वाइनिंग में, और जानते भी नहीं है कब तक इनका जो प्रोसेस है वो क्लियर होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 विदहेल्ड कैंडिडेट्स 4 साल हो चुके हैं, कोई अता पता नहीं है कब इनका रिजल्ट क्लियर करवाया जाएगा, कब इनकी ज्वाइनिंग यहां पर करवाई जाएगी। और ये तो वो हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी भर्तियां होंगी जिनके बारे में आप और मैं नहीं जानते हैं, जो हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं है, हमारे नोटिस में नहीं है, और वो बच्चे भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तब आप बताइए यहाँ पर एजेंसी कर क्या रही है कि 4 साल से, ऐसा नहीं है लाखों बच्चों के रिजल्ट निकालने हैं विदहेल्ड के। कितने बच्चे हैं? सीपीओ के 91 बच्चे हैं, दिल्ली पुलिस के 200-250 बच्चे होंगे, एसएससी जीडी के 1300 प्लस बच्चे हैं, यहाँ पर एसएसबी ट्रेड्समैन के भी यहाँ पर आप देखेंगे 1300-1400 बच्चे हैं। सो टोटल यहाँ पर बच्चे किसी भी एक फोर्स के 2000 भी बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। सो इस कंडीशन के अंदर अगर इनका भी रिजल्ट आप 4 साल से नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं कहूँगा टोटल 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 फेलियर। इसके बाद लेटेस्ट बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम की, जो भी किसी कारण की वजह से उसको भी अभी कैंसिल कर दिया गया है। अब अगर आप बात करते हैं हरियाणा की, राजस्थान की, झारखंड की, बिहार की या किसी भी स्टेट की आप बात करेंगे तो वहां पर या तो एग्जाम 100% कैंसिल हुआ है, स्कैम हुआ है, लीक हुआ है, या फिर जो एग्जाम कंडक्ट करवा दिए गए उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाए उनके रिजल्ट नहीं आए हैं, उनका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं करवाया गया है, यानी कि एग्जाम्स जो है उनको पेंडिंग में रखा गया है। इट मींस टोटल फेलियर। अब जिस देश का युवा परेशान है, जिस देश का युवा बेरोजगार है, जिस देश में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिस देश में गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स में स्कैम हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार पेपर कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की चल रही है, तो शायद मोदी जी का यहां पर कहना ठीक है कि गरीब आदमी, मेहनती आदमी अपने पकोड़े की रेडी लगा के पकोड़े बेचे, क्योंकि पैसे वाला पैसे देकर नौकरी लेगा, गरीब और मेहनती आदमी पकोड़े बेचेगा, फिर जो अमीर आदमी है वो नौकरी लेने के बाद उस पकोड़े वाले की दुकान पर आकर पकोड़े खाएगा और उसके भी पैसे नहीं देगा, वो भी फ्री में ही पकोड़े खाएगा क्योंकि वो पैसे देके अफसर बना है। सो ऐसे ही हालात हमारे देश के इन दिनों बन रहे हैं। सो यहां पर भी अगेन आई से टोटल फेलियर। अब जिस देश में मेहनत करने वाले लोग नीचे पद पर रहते हैं और पैसे वाले नाकाबिल लोग ऊंचे पदों पर बैठाए जाते हैं, उस देश का विनाश हो जाता है, ऐसा कहना है चाणक्य का। और इसीलिए चाणक्य ने धनानंद को हटाकर चंद्रगुप्त को गद्दी के ऊपर बैठाया। सरकार बेरोजगारी के मुद्दे को मुद्दा समझ ही नहीं रही। तभी तो आप इस चीज को देखिए कि 500 साल के इंतजार के बाद हिंदुओं की जो एक सबसे बड़ी डिमांड थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बनने के बाद भी यूपी में बीजेपी को नहीं बचा पाई, क्योंकि युवा ने साफ साफ कह दिया है भाई अब मंदिर तो बन गया लेकिन उसके साथ हमें नौकरी भी चाहिए। मंदिर में युवा तभी जा पाएगा जब जेब में पैसे होंगे, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि बिना पैसे के भगवान भी मंदिर में जो आदमी है उसको दर्शन नहीं देते। हर जगह लंबी लंबी लाइनें हैं, जेब में पैसा है तो ही आप भगवान के दर्शन कर पाएंगे। सो यहां पर जेब में सबसे पहले पैसा यानी कि रोजगार होना जरूरी है। और यही जो है आईना दिखाया है यूपी के अंदर युवाओं ने बीजेपी को कि आपने यूपी के अंदर राम मंदिर बनाया, इसके बाद भी हम नाखुश हैं क्योंकि हम बेरोजगार हैं, हमें सबसे पहले रोजगार चाहिए, तभी आप जो सरकार है उसको सही ढंग से चला पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट इज टोटली फेल्ड इन दिस फील्ड। सो अगर यही हाल रहा तो आप देखिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार गठबंधन की सरकार के ऊपर आ गई है, और आगे भी अगर यही चलता रहा तो ना सरकार रहेगी और ना ही गठबंधन रहेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका इस मैटर के ऊपर क्या ओपिनियन है, साथ में ही आपने कौन सा एग्जाम दिया है और आपके स्टेट में कौन सा एग्जाम कैंसिल हुआ है, लीक हुआ है, या फिर उस एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, भर्ती पूरी नहीं हुई है, ताकि आपकी उस आवाज को हम आगे लेकर जा सके और सभी लोगों को पता लग सके कि देश के अंदर आखिर में सरकारी नौकरी, सरकारी एग्जाम्स की कैसी दुर्दशा यहां पर हो रही है। सो मिलेंगे एक और बड़े मुद्दे के साथ, तब तक ले इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।